नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संधि प्रारंभ की थी हमने, संधि बताई थी, संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसका महत्व है और क्या इसका मतलब है। आज उसी के आगे अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस चैनल को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो जुड़े रहें चैनल से, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आज देखेंगे संधि के बारे में। प्रकार बता दिए थे संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार बताया था व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार बताया था विसर्ग संधि। तो आज देखेंगे और इसमें स्वर संधि की भी चर्चा की थी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादी संधि। व्यंजन संधि की भी चर्चा की थी, व्यंजन संधि की परिभाषा बताई थी और विसर्ग संधि की भी परिभाषा बताई थी। तो आज देखेंगे संधि में स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, इसकी परिभाषा रहेगी दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन कह लें, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के योग से या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण कौन कौन से होंगे। तो मान लो ये पहला वर्ण, ये पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर दोनों स्वर होंगे और उनका योग होगा यानी मेल होगा, तो जो नया शब्द बनेगा उसका नया शब्द बनेगा उसे स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि दो स्वर आपस में मिलते हैं। अब जैसे कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो मित्रों स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। यानी आ से लेकर औ तक ये सभी स्वर हैं, यानी स्वरों की संख्या 11 बताई थी मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इन्हीं 11 स्वरों का आपस में अगर मेल होगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। अब मेल किसका होगा, मेल किसका होगा। तो छोटा आ बड़ा आ, यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ। कहने का मतलब ये है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा
बड़ा आ, यानी ये दोनों आपस में मिल करके बड़ा आ बनाएंगे। या फिर कह लें छोटा आ प्लस छोटा आ, तब भी क्या आएगा, बड़ा आ बनेगा। यानी जो दो शब्दों के बीच में जो वर्ड बनेगा वह बड़ा आ बनेगा। छोटा आ का योग बड़ा आ से होगा तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ का योग छोटे आ से होगा तब भी बड़ा आ बनेगा। अतः हम यह कह लें छोटे आ का योग हमने छोटे आ और बड़े आ से कर दिया। अब बड़े आ का योग अगर छोटे आ से होगा तब भी क्या बनेगा, तब भी बड़ा आ बनेगा। या कह लें बड़े आ का योग अगर बड़े आ से होगा तब भी रिजल्ट जो आएगा वह बड़ा आ आएगा। छोटे आ का योग बड़े आ से करेंगे या छोटे आ का योग छोटे आ से करेंगे या बड़े आ का योग बड़े आ से करेंगे या बड़े आ का योग छोटे आ से करेंगे, जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो परिवर्तन होगा वह बड़े आ में परिवर्तन होगा। अब छोटी ई का योग बड़ी ई से करेंगे, छोटी ई का योग या कह लें छोटी ई से करेंगे तब भी जो रिजल्ट बनेगा वह बड़ी ई बनेगा। या कह लें छोटी ई का योग बड़ी ई से कह लें तब भी रिजल्ट बड़ी ई आएगा। या कह लें बड़ी ई का योग छोटी ई से कर दें तब भी बड़ी ई में परिवर्तन होगा। या कह लें बड़ी ई का योग बड़ी ई से कर दें तब भी जो परिवर्तन होगा वह बड़ी ई में होगा। जैसे छोटे आ का योग बड़े आ में हुआ तो बड़ा आ बनेगा, छोटे आ का योग छोटे आ में हुआ तब भी बड़ा आ बनेगा, बड़े आ का योग छोटे आ में हुआ तब भी बड़ा आ बनेगा, और बड़े आ का योग बड़े आ में होगा तब भी बड़ा आ बनेगा। उसी प्रकार से छोटी ई का योग यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटी ई होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छोटी ई होगा तो जो परिवर्तन होगा वह बड़ी ई के रूप में होगा। उसी प्रकार से छोटी ई का योग बड़ी ई में होगा या बड़ी ई का योग छोटी ई में होगा या बड़ी ई का योग बड़ी ई में होगा, तो जो रिजल्ट बनेगा, परिवर्तन होगा वह बड़ी ई में ही होगा। अगला देखेंगे छोटे ऊ का योग छोटे ऊ में कर दें तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटे ऊ का योग बड़े ऊ में कर दें तब भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़े ऊ का योग छोटे ऊ में कर दें तब भी बड़ा ऊ बनेगा। या कह लें बड़े ऊ का योग बड़े ऊ में कर दें तब भी बड़ा ऊ बनेगा, तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ये जो प्रकार चल रहे हैं ये स्वर संधि का जो प्रथम प्रकार है, स्वर संधि का प्रथम प्रकार है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि की कंडीशन है, दीर्घ संधि के ये नियम है कि छोटे आ का योग अगर बड़े आ में किया जाए या छोटी ई का योग बड़ी ई में किया जाए या छोटे ऊ का योग बड़े ऊ में किया जाए, अतः हम ऐसे कह लें कि समान स्वर का योग अगर समान स्वर में होगा तो वह दीर्घ संधि होगी, समान स्वर का योग अपने ही समान स्वर में अगर मेल होगा तो वह दीर्घ संधि होगी। तो ये जो प्रकार है वह दीर्घ संधि के हैं, ये जो प्रकार हैं वह दीर्घ संधि के हैं, दीर्घ संधि। तो जो स्वर संधि होती है उसका पहला प्रकार आ गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कंडीशन इस प्रकार से रहेगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद गुण संधि देखेंगे। छोटे आ का योग बड़े आ में कर दिया, यानी आपस में दोनों का योग कर दिया, छोटी ई का योग आपस में कर दिया, बड़ी ई का भी बड़े ऊ का या छोटे ऊ का योग कर दिया। तो इस प्रकार से जो कंडीशन बनी है वह दीर्घ संधि की बनी है। अगला देखेंगे आ का तो योग कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, छोटे आ का योग
या बड़े आ का योग अगर छोटे आ का योग या बड़े आ का योग अपने समान स्वर में कर दिया, तब जो प्रकार निकल के आया है वह दीर्घ संधि का आया है। अब क्या करेंगे, छोटे आ का योग छोटी ई में कर दें, छोटे आ का योग छोटी ई में कर दें, या फिर छोटे आ का योग बड़ी ई में कर दें, या फिर बड़े आ का योग छोटी ई में कर दें, या फिर बड़े आ का योग बड़ी ई में कर दें। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी वह ए बनेगी। इस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी वह ए बनेगी, वह ए बनेगी। छोटे आ का योग छोटी ई में कर दें, या कह दें बड़े आ का योग छोटी ई में कर दें, या कह दें छोटे आ का योग बड़ी ई में कर दें, या बड़े आ का योग बड़ी ई में कर दें, तो जो रिजल्ट या परिवर्तन होगा वह ए के रूप में होगा। आ का योग ई में कर दिया, अब ई का योग अगर ई में करेंगे तो इस प्रकार से दीर्घ संधि होगी, लेकिन छोटे आ का योग ऊ में करें, छोटे आ का योग अगर छोटे ऊ में होगा, या छोटे आ का योग बड़े ऊ में होगा, या कह दें बड़े आ का योग छोटे ऊ में होगा, या कह दें बड़े आ का योग बड़े ऊ में कर दें। छोटे आ का योग बड़े ऊ में कर दें, या ऐसे कह लें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ होगा, छोटा आ होगा, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो हमेशा जो परिवर्तन होगा वह ओ में परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा वह ओ में परिवर्तन होगा, वह ओ में परिवर्तन होगा। जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, वह ओ में परिवर्तन होगा। अब छोटे आ और बड़े आ का योग हमने छोटी ई और बड़ी ई से करके दिखा दिया। छोटे आ और बड़े आ का योग छोटा ऊ और बड़े ऊ से करके दिखा दिया। छोटे आ और बड़े आ का योग अपने ही छोटे आ और बड़े आ के योग में करके दिखा दिया। अब देखेंगे छोटे आ का योग या बड़े आ का योग ऋषि में करें। छोटे आ का योग ऋषि में करें, या बड़े आ का योग ऋषि में करें, तो जो विकार होगा या परिवर्तन होगा वह अर के रूप में होगा, अर के रूप में होगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है वह बनती है गुण संधि की, वह बनती है गुण संधि की। तो ये स्वर संधि के प्रकार दूसरा आ गया। स्वर संधि का प्रकार जो है वह दूसरा प्रकार हो गया गुण संधि। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला प्रकार, अब देखेंगे अगला प्रकार, अब देखेंगे अगला प्रकार। छोटे आ का योग या बड़े आ का योग अपने ही छोटे आ के योग में या बड़े आ के योग में बताया, और छोटी ई बड़े ई के योग में बताया, छोटा ऊ बड़े ऊ के योग में बताया, ऋषि के भी योग में बता दिया। अब छोटे आ और बड़े आ का योग ए और आई में करके दिखा रहे हैं, यानी छोटे आ का योग
ए में हो, या छोटे आ का योग आई में हो, या कह लें बड़े आ का योग ए में हो, या कह लें बड़े आ का योग आई में हो, तो जो परिवर्तन होगा वह होगा बड़ी आई में। आई में परिवर्तन होगा इस प्रकार से, आई में परिवर्तन होगा। छोटे आ का योग ए में कर दें, या छोटे आ का योग आई में कर दें, या बड़े आ का योग आई में कर दें, या बड़े आ का योग ए में कर दें, तो जो परिवर्तन होगा वह आई में परिवर्तन होगा। अब छोटे आ का योग और बड़े आ का योग ओ और औ में कर दें, या ऐसे कह लें छोटे आ का योग ओ में कर दें, या छोटे आ का योग बड़े आ का योग ओ में कर दें, या छोटे आ का योग औ में कर दें, या बड़े आ का योग औ में कर दें। तो जो परिवर्तन होगा वह औ के रूप में होगा। जो परिवर्तन होगा वह औ के रूप में होगा, औ के रूप में होगा। या कह लें पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, आई या ओ या औ है, तो जो विकार या परिवर्तन होगा वह ए, आई अगर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा तो परिवर्तन होगा आई में, या फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या औ है तो परिवर्तन होगा औ में। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह संधि कहलाती है। इस प्रकार की जो संधि होती है वह संधि कहलाती है वृद्धि संधि, या स्वर संधि का तीसरा प्रकार हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा प्रकार हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो मित्रों अगर संधि समझ में आ रही हो तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें। छोटे आ के योग से छोटे आ के योग या बड़े आ के योग में करके दिखाया, फिर छोटी ई बड़ी ई के योग में करके दिखाया, छोटा ऊ बड़े ऊ के योग में करके दिखाया, ऋषि के योग में करके दिखाया, ए और आई के योग में करके दिखाया, ओ और औ के योग में करके दिखाया। तो इस प्रकार से जो संधि है वह 3 स्वर संधि निकल के आ गई। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी वृद्धि संधि। अब देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई का योग, छोटी ई या बड़ी ई का योग इन सब में करके दिखा रहे हैं। अब जो छोटी ई या बड़ी ई का योग छोटे आ या बड़े आ के योग में होगा, या ऐसे कह लें छोटी ई का योग अगर आ में होगा, छोटे आ में होगा, या छोटी ई का योग छोटी ई का योग बड़े आ में होगा, या कह लें बड़ी ई का योग छोटे आ में कह लें, या कह लें बड़ी ई का योग बड़े आ में कह लें। तो जो रिजल्ट या परिवर्तन होगा वह या के रूप में होगा। जो परिवर्तन होगा वह या के रूप में होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटी ई या बड़ी ई है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छोटा आ या बड़ा आ है, तो जो परिवर्तन होगा वह या में होगा। परिवर्तन होगा
वह या में होगा, परिवर्तन होगा वह या में होगा। छोटी ई और बड़ी ई का योग छोटे आ और बड़े आ में हो गया, और कह लें छोटे ऊ का योग छोटे आ में कह लें, या बड़े ऊ का योग छोटे आ में कह लें, या कह लें छोटे ऊ का योग बड़े आ में कह लें, या कह लें बड़े ऊ का योग बड़े आ में कह लें। तो जो परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा, परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा। जो विकार होगा, परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ऊ या बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर छोटा आ या बड़ा आ है, तो जो परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा। जो परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा, परिवर्तन होगा वह वा के रूप में होगा। अब कह लें ऋषि का योग छोटे आ में कह लें, या ऋषि का योग बड़े आ में कह लें, बड़े आ में कह लें। तो जो परिवर्तन होगा वह रा के रूप में होगा। जो परिवर्तन होगा वह रा के रूप में होगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी वह स्वर संधि का चौथा प्रकार आता है यड़ संधि। स्वर संधि का चौथा प्रकार आता है यड़ संधि। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रकार देखेंगे। अब क्या किया कि ऋषि का योग भी छोटे आ और बड़े आ में कर दिया, तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है यड़ संधि की। अब क्या करेंगे, ए या ऐ का योग निम्न में से किसी भी स्वर से हो। ए का योग किसी भी स्वर से हो, या कह लें ऐ का योग किसी भी स्वर से हो, या कह लें ओ का योग किसी भी स्वर से हो, या औ का योग किसी भी स्वर से हो, किसी भी स्वर से हो। तो कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन बनेगी अय या आय की कंडीशन बनेगी, अय या आय की कंडीशन बनेगी। और इस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी आओ या आओ की कंडीशन बनेगी, आओ या आओ की कंडीशन बनेगी। या हम कह लें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या ऐ या ओ या औ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण 11 स्वरों में से कोई भी एक स्वर है, तो पहली कंडीशन बनेगी अय या आय की, या औ या आओ की। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उस संधि का नाम होता है, इस प्रकार की जो संधि होती है उस संधि का नाम होता है संधि नंबर 5, यानी
अयादी संधि। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अयादी संधि। तो ये जो स्वर संधि के प्रकार थे, सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। इस प्रकार की संधियों के बारे में जिक्र किया है मैंने, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसे कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को कहते हैं संधि, यानी जो नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन होता है उसको कहते हैं संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, और जो सेकंड शब्द है, दूसरा शब्द है, उसका प्रथम वर्ण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, तो इनका जब मेल होगा, मिलाव होगा, उससे जो संधि का प्रकार निकलेगा वह निकलेगा दीर्घ संधि का। इस प्रकार की दीर्घ के बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। अब इसके बाद इसके जो उदाहरण हैं वो इससे अगले वीडियो में दिखाएंगे कि उदाहरण में से किस प्रकार से संधि की जाती है या फिर संधि विच्छेद किया जाता है और कहाँ से ये शब्द टूटते हैं। मान लो कोई एक शब्द लिखा हुआ है, कोई इस प्रकार का बड़ा शब्द लिखा हुआ है। अब इन्हें तोड़ेंगे कहाँ से? तो दो शब्दों में तोड़ना है किसी शब्द को, ऐसे प्रकार से तोड़ना है कि दोनों शब्द का मतलब निकले, दोनों शब्द का अर्थ निकले, तब ही संधि मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक शब्द इस प्रकार से तोड़ दिया कि उसका मतलब निकल रहा है और एक शब्द का मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसी संधि नहीं मानी जाएगी, ना ही संधि विच्छेद माना जाएगा। तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और संधि अगर आज कुछ नए तरीके से संधि को देखा होगा, सीखा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉच करते रहें। नमस्कार।